श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल इनम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन डेफिशिएंसी कि कौन कौन सी विटामिन की कमी से कौन कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं, किन किन प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है और किन किन सोर्सेज का, किन किन खाद्य पदार्थों को यूज़ करके हम उन डेफिशिएंसीज से मुक्ति पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो विटामिन डेफिशिएंसीज पढ़ने से पहले एक नज़र डालें हम कि विटामिन क्या होती हैं। तो बच्चों, विटामिन वह पोषक तत्व हैं, वह सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो किन किन अपनी बॉडी को किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं। वो बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है बेटा, रोगों से लड़ने में मदद करती हैं, कोशिकाओं को स्वस्थ रखती हैं और एनर्जी डेवलप करने में, ऊर्जा बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। कहते हैं ना कि थोड़ा ही सही लेकिन बहुत उपयोगी, तो कम मात्रा में सही लेकिन विटामिन अपने शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो विटामिन डेफिशिएंसी के क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्या पढ़ेंगे? विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं हम ताकि डेफिशिएंसी से हम बच सकें। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी बेटा, विटामिन ए के बारे में अगर हम पढ़े तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये वसा में घुलनशील विटामिन होती है जो क्या करती है, ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, ये स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऑल ओवर अपनी बॉडी के डेवलपमेंट में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम कॉजेज की बात करें, हम कारणों की बात करें कि किन किन कारणों से विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, तो बेटा पुअर डाइट, अगर अपर्याप्त आहार यानी अपनी डाइट में अगर हमें खाना ही पूरी तरह से पेट भर के नहीं मिल रहा तो विटामिन डेफिशिएंसी होगी। दूसरा कॉज है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, यानी खाना तो पेट भर के खा रहे हैं लेकिन वो पूरा प्रॉपर उसमें पूरा पूर्ण पोषण हमें प्राप्त नहीं हो रहा, जिससे विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है। बार बार इन्फेक्शन, अगर बार बार कोई इन्फेक्शन होता है, अगर बार बार पेशेंट को डायरिया हो जाता है, मीजल्स होता है या श्वसन संबंधी कोई भी संक्रमण हो जाता है तो विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है। फैट मेल अब्जॉर्प्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है, तो अगर फैट माल अब्जॉर्प्शन होगा, अगर वसा का अवशोषण ही पूर्ण रूप से बॉडी के द्वारा नहीं होगा तो विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है। जो शिशु हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनमें विटामिन ए की आवश्यकता अधिक होती है। अगर आवश्यकता के अनुरूप इंटेक कम है विटामिन ए का तो उनको भी विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है। तो क्या क्या आगे बढ़ते हैं हम कि क्या क्या सिम्टम्स है विटामिन ए डेफिशिएंसी की, कौन कौन से लक्षण है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विटामिन ए डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो रतौंधी, पहला जो सिम्टम्स है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें रात में पेशेंट को दिखाई नहीं देता। ये प्रारंभिक लक्षण होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी का कि रात में दिखाई न देना। दूसरा होता है आंखों का सूखना। आंखों को सूखना इसको बोलते बेटा कंजक्टिवल सिरोसिस। इसमें आंखें सूख जाती हैं या ये कह सकते हैं आंसू नहीं बनते, अपनी स्किन जो है, त्वचा वो सूखने लगती है, पपड़ी सी बनके झड़ने लगती है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बार बार संक्रमण का खतरा क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें जो इम्यूनिटी है बेटा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे बार बार संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बालों का सूखना, बाल इसमें बहुत रफ से सूखे रूखे हो जाते हैं। बच्चों में जो डेवलपमेंट है उसमें कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इसमें रुक जाता है। कॉर्निया पिघल जाती है इसमें, जो सीवियर ब्लाइंडनेस के केसेस होते हैं उसमें जो कॉर्निया है पेशेंट की वो पिघल जाती है इसमें। और बिटॉट स्पॉट, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, बिटॉट स्पॉट में इसमें क्या होता है बेटा, झाग जैसा धब्बा आंख में बन जाता है, तो होता है बिटॉट स्पॉट। आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, किन किन को विटामिन ए डेफिशिएंसीज का खतरा अत्यधिक होता है। हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से हैं? तो बेटा इसमें है कि 5 साल से जो 5 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं, उनमें इसका खतरा बहुत अधिक होता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनमें इनका खतरा अधिक होता है। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं यानी जो धात्री माताएं हैं, उनमें इसका खतरा ज़्यादा होता है। अगर लोग कोई गरीब है या फिर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या जिनको विटामिन ए के फायदों के बारे में नहीं पता कि यह पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका खतरा, विटामिन डेफिशिएंसी का खतरा बढ़ जाता है। और
बार बार अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है किसी को, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी का खतरा बढ़ जाता है। जैसे दस्त हो रहा है किसी बच्चे को बार बार, या फिर मीजल्स से वो सफ़र कर रहा है, तो उसका विटामिन डी डेफिशिएंसी का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम सोर्सेज की बात करें बच्चों कि किन किन सोर्सेज को, किन किन स्रोतों को यूज़ करते हुए हम विटामिन डी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज, यानी जो खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? दूध हुआ, अंडा हुआ, दही हुआ, और क्या हुआ, मछली का तेल हुआ। और प्लांट सोर्सेज की बात करें, हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो बेटा गाजर, पपीता, हरे पत्तेदार जो सब्जियां हुई, कद्दू हुआ, शकरकंद हुआ, लाल या पीले रंग की सारी सब्जियों को ग्रहण करके हम खा के विटामिन डेफिशिएंसी से निजात पा सकते हैं। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनसे हम विटामिन डेफिशिएंसी से बच सकते हैं, अगर प्रिवेंशन की बात करें, बचाव ही उपाय, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो पहला प्रिवेंटिव मेजर है बेटा आहार में सुधार करना, यानी जो न्यूट्रिशियस डाइट लेना, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, जो फ्रूट्स बताए थे मैंने आपको, लाल और पीले रंग के वो फ्रूट्स लेना, दूध दही वगैरह प्रॉपर मात्रा में लेना, उससे विटामिन डी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा विटामिन ए का समय समय पर कार्यक्रम चलाया जाता है और नियमित टीकाकरण जो होता है उसमें भी विटामिन ए की डोज शामिल है। तो विटामिन ए की सप्लीमेंट 9 महीने पर बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है बेटा, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 महीने पर दी जाती है बच्चे को। और उसके बाद में जो दूसरी खुराक दी जाती है वह 16 से 18 महीने पे दी जाती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद 5 साल तक प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर बच्चे को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है, जिससे विटामिन ए डेफिशिएंसी से बचा जा सके। यह हमने पढ़ा विटामिन ए डेफिशिएंसी के बारे में बेटा। नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी है वो है विटामिन बी1 डेफिशिएंसी। कौन सी है? विटामिन बी1 डेफिशिएंसी। विटामिन बी1 को थियामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थियामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन बी1 क्या होती है? विटामिन बी1 बेटा बॉडी में एनर्जी बनाने में, अपने नर्व्स हैं, जो नसें हैं, उनको सही कार्य करने में, और इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? जो अपनी बॉडी है वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट प्रॉपरली नहीं कर पाती, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, जिस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो विटामिन बी1 के लक्षणों की अगर हम बात करें कि कौन कौन से लक्षण है, कौन कौन से सिम्टम्स है विटामिन बी1 के, तो बेरी का नाम सबने सुना होगा। बेरी जो रोग है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है बेटा। मैं आपको बता दूं कि बेरी रोग 2 प्रकार का होता है। ड्राई बेरी, इसको सूखा बेरी बोलते हैं, और वेट बेरी, इसको गीला बेरी बोलते हैं। इनमें अंतरों की अगर बात करें तो जो ड्राई बेरी है, जो ड्राई बेरी और वेट बेरी यानी सूखा और गीला बेरी रोग। जो ड्राई बेरी इसमें बेटा क्या होगा? हाथ पैरों में कमजोरी आ जाएगी, इसमें जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, चलने में दिक्कत आएगी और रिफ्लेक्सेस में कमी आ जाएगी। अगर हम बात करें वेट बेरी की, तो इसमें क्या होगा? जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाएगी, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, इसमें सांस फूलने लगेगा, पैरों में सूजन यानी पैरों में एडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, और हार्ट फेलियर के लक्षण दिखाई देंगे, इसमें दिल की समस्याएं दिखाई देंगी इसमें। और अगर ज़्यादा शराब पीने वालों में विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी आम बात है। और इसमें क्या होगा? विटामिन बी1 डेफिशिएंसी जो शराबी हैं उनमें क्या होता है? उनमें भ्रम होगा बेटा, उलझन होगी, उनमें आंखों की हरकतों में समस्या होगी, उनकी जो चलने में लड़खड़ाहट सी होगी, उनके याददाश्त में कमी आएगी, और पेशेंट को भूख कम लगेगी। अगर विटामिन कमी के कॉजेज की बात करें कि किन किन कारणों से विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन बी1 डेफिशिएंसी, थियामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो बेटा वही बात है, कम पोषण लेना यानी पौष्टिक आहार कम लेना, लंबे समय तक शराब का सेवन करना। अगर कोई लंबे समय से शराब का सेवन कर रहा है तो उसमें विटामिन बी1 डेफिशिएंसी आ जाएगी। अगर किसी को पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं है कोई, तो उनमें भी विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो लैक्टेटिंग यानी जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनको इसकी नीड ज़्यादा होती है, अगर नीड के अकॉर्डिंग वो इनटेक नहीं लेती विटामिन बी1 का, तो उनमें विटामिन बी1 डेफिशिएंसी हो सकती है।
अत्यधिक अगर चावल का यूज़ कर रहे हैं या पॉलिश्ड अनाज खा रहे हैं, अत्यधिक अगर चावल या पॉलिश्ड अनाज खा रहे हैं तो भी विटामिन B1 डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर हम इसकी खाद्य पदार्थों की सोर्सेज की बात करें, क्या क्या स्रोत हैं, सोर्सेज हैं विटामिन B1 डेफिशिएंसी को रोकने के लिए, तो वो है बेटा साबुत अनाज, दालें, मूंगफली। और अगर एनिमल सोर्स की बात करें तो दूध, दही, मछली, मांस और हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन्स, सारी विटामिन्स का बहुत ही बढ़िया सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियां, तो इनको भूले नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियां तो हमें हर विटामिन डेफिशिएंसी से बचाती हैं, वो खानी ही खानी है। तो याद रखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है बेटा। तो नेक डेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट है विटामिन B2 डेफिशिएंसी। विटामिन B2 जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी जो होती है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? अरीबोफ्लेविनोसिस। कौन सी होती है? अरीबोफ्लेविनोसिस। और विटामिन B2 करती क्या है बेटा? शरीर में वही ऊर्जा बनाने के काम में आती है, अपनी त्वचा, अपनी आंखों, अपनी नर्वस सिस्टम के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन B2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि विटामिन B2 डेफिशिएंसी की कौन कौन से लक्षण है, तो बेटा अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें कि स्किन से रिलेटेड लक्षणों की बात करें कि त्वचा से संबंधित कौन कौन सी चिन्ह होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करें कि विटामिन B2 डेफिशिएंसी है, तो वो है बेटा होठों के कोने कटना या फटना। होठ फटना, यहाँ से जो कोने हैं वो कट जाते हैं, फट जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको चिलोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलोसिस। जीभ लाल होना, जीभ लाल हो जाएगी, सूज जाएगी, जिसको बोलते हैं मैग्नेटा टंग। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटा टंग। मुंह के कोनों में दर्द होगा, जिसको बोलेंगे बेटा एंगुलर स्टोमेटाइटिस। और त्वचा रूखी और पपड़ीदार हो जाएगी, त्वचा रूखी और पपड़ीदार हो जाएगी। अगर हम आंखों की बात करें कि आई से रिलेटेड कौन से सिम्टम्स हैं, आई से रिलेटेड कौन से सिम्टम्स है जो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी का पता ये बताती हूँ कि उसको पेशेंट को विटामिन B2 डेफिशिएंसी है या नहीं है, तो वो सिस्टम बेटा आंखों में जलन होगी, आंखें लाल हो जाएंगी, फोटोफोबिया हो जाएगा पेशेंट को। क्या हो जाएगा? फोटोफोबिया, यानी रोशनी के प्रति संवेदनशील हो जाएंगी उसकी आईज। और दृष्टि, ब्लड विजन, धुंधली हो जाएगी उसकी दृष्टि। कैसी हो जाएगी? उसकी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं इसमें विटामिन B2 डेफिशिएंसी होती है, जैसे वीकनेस, एनीमिया या बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है इसमें। अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि किन किन कारणों से विटामिन B2 डेफिशिएंसी हो सकती है, तो वो है बेटा पोषण की कमी। अगर पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं लेंगे अपने खाने में तो विटामिन B2 डेफिशिएंसी हो जाएगी। अधिक पॉलिश्ड अनाज का अगर सेवन करेंगे तो विटामिन B2 डेफिशिएंसी हो जाएगी। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं में विटामिन B2 की आवश्यकता, नीड ज़्यादा होती है। अगर इसके मुकाबले अगर विटामिन B2 का इंटेक कम है तो उनको विटामिन B2 डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई समस्या है तो विटामिन B2 डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर शराब का अत्यधिक सेवन कर रहा है मरीज तो उसमें विटामिन B2 की कमी हो सकती है। और क्या क्या सोर्सेज है, किन किन स्रोतों से विटामिन B2 प्राप्त होता है, तो बेटा दूध, दही, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें छिलके समेत, दालें हैं, मूंगफली है, कोई भी पूरा साबुत अनाज है, इन सब से विटामिन B2 की डेफिशिएंसी को हम दूर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट डेफिशिएंसी है बेटा विटामिन B3 डेफिशिएंसी। विटामिन B3 डेफिशिएंसी जिसको नियासिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नियासिन भी बोलते हैं। तो नियासिन, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होती है, आपने बहुत सुना होगा उसके बारे में। कौन सी प्रॉब्लम होती है उससे? पेलेग्रा नामक प्रॉब्लम होती है बेटा। और पेलेग्रा के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चलेगा कि पेशेंट पेलेग्रा से सफ़र कर रहा है, नहीं कर रहा, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो इसके 4D का एक नियम है जिसके तहत हम पता कर सकते हैं कि पेलेग्रा के क्या क्या लक्षण हैं। इससे पहला D आता है बेटा डर्मेटाइटिस। पहला D आता है डर्मेटाइटिस। क्या होता है डर्मेटाइटिस में? धूप में
वो स्किन एक्सपोज्ड होती है तो स्किन वहाँ से काली पड़ जाती है बेटा, लाल हो सकती है, उस पर रैशेस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, और त्वचा झड़ने लगती है, जो स्किन है वो झड़ने लगती है। जो दूसरा डी है वो है डायरिया, पतले दस्त लग सकते हैं बेटा, पेट में दर्द हो सकता है और भूख कम लग सकती है। तीसरा जो डी है वो है डेमेंशिया। क्या है? डेमेंशिया। डेमेंशिया इसमें क्या होगा? डेमेंशिया में पेशेंट है चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसकी याददाश्त कम हो जाएगी, वो कंफ्यूजन में रहेगा और वो मानसिक कमजोरी महसूस करेगा। और चौथा डी है, ये 3 डी है, इनमें एक चौथा डी है, वो है अगर समय पे इलाज नहीं हुआ, अगर मरीज को समय रहते इलाज नहीं मिल पाया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसमें गंभीर स्थिति में क्या हो सकती है? मरीज की डेथ भी हो सकती है। और अगर हम कमी के कारणों की बात करें, हम कॉजेज की बात करें कि किन किन कॉजेज से विटामिन B3 डेफिशिएंसी हो सकती है। खराब पोषण से, अगर पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, पूर्ण रूप से पोषण बॉडी को नहीं मिलेगा तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो सकती है। ज्वार आधारित भोजन अधिक लेने से, अगर ज्वार से निर्मित खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करेंगे तो विटामिन B3 डेफिशिएंसी हो सकती है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से, पाचन तंत्र से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर पचा ही नहीं पा रहा विटामिन B3 तो उससे विटामिन B3 डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर बॉडी में विटामिन B2 और विटामिन B6 की कमी है तो विटामिन B3 डेफिशिएंसी हो सकती है। कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको खा के इंसान विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से निजात पा सकता है? तो वो है बेटा मांस, मछली, अनाज, अंडा, दूध, दालें, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली इत्यादि के सेवन से हम विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी है वो है विटामिन B6 डेफिशिएंसी। वो है विटामिन B6 डेफिशिएंसी पायरिडॉक्सिन। कौन सी है? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 डेफिशिएंसी को क्या बोलेंगे? पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी बोलेंगे इसको। तो कौन कौन से सिम्टम्स है, कौन कौन से लक्षण हैं जो ये बताएं कि विटामिन B6 डेफिशिएंसी है या नहीं है? तो बेटा अगर त्वचा और मुंह से रिलेटेड बात करें हम, तो होठों का फटना जिसको चिलोसिस बताया था मैंने आपको, मुंह के कोनों पे घाव, आपके मुंह के कोनों पे घाव हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। बहुत ध्यान से सुनिए मेडिकल टर्म्स क्योंकि एमसीक्यूज में ये आते हैं। तो मुंह के कोनों पे घाव यानी एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाएगा। जीभ का लाल या सूजा हुआ, क्या होता है इसको? मैग्नेटा टंग। और त्वचा पे रैशेज हो जाएंगी। अगर नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की बात करें जो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी को दर्शाता है, वो है हाथ पैरों में सुन्नपन हो जाता है बेटा, झंझनाहट सी महसूस होती है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चों में खासकर दौरे भी आ सकते हैं। अगर हम ब्लड से रिलेटेड बात करें, तो इसमें हो जाता है बेटा माइक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। सूक्ष्म कोशिकीय एनीमिया हो जाता है, कमजोरी और थकान महसूस होती है। और अगर अदर बात करें तो भूख कम लगेगी पेशेंट को, उसका जी मितलाएगा, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, उसकी स्किन खुरदरी हो जाएगी। अगर कॉजेज की बात करें कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं विटामिन B6 डेफिशिएंसी के, माल न्यूट्रिशन हो गया बेटा, पूर्ण पोषण ना लेना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, टीबी की दवाई में स्पेशली आइसोनियाजिड मेडिसिन का लॉन्ग टर्म यूज करना विटामिन B6 डेफिशिएंसी का रीजन हो सकती है। स्तनपान में इसकी जरूरत नीड बढ़ जाती है, अगर नीड के अकॉर्डिंग उसकी खुराक नहीं लेते तो विटामिन B6 डेफिशिएंसी हो सकती है। और अवशोषण की कमी, एब्जॉर्प्शन की कमी, अगर मैल एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो विटामिन B6 डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम स्रोत की बात करें, कौन कौन से सोर्सेज हैं विटामिन B6 के, तो वो है बेटा मांस, मछली, अनाज, दालें, केले, मेवे, मूंगफली, साबुत अनाज और बताओ, और हरी पत्तेदार सब्जियां। तो चलिए नेक्स्ट डेफिशिएंसी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी है वो है बेटा विटामिन B9 डेफिशिएंसी। कौन सी है? विटामिन B9। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। फॉलिक एसिड जिसको फोलेट भी बोलते हैं, और इसकी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी को बोलते हैं फोलेट डेफिशिएंसी। ये किस वजह से होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण होते हैं बेटा इसमें? अगर ब्लड से रिलेटेड लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो इसमें होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। में जो आरबीसी है बेटा
वो साइज में तो बढ़ जाती हैं, लेकिन उनकी संख्या नंबर्स में क्या है, वो डिक्रीज हो जाती हैं। उसमें वीकनेस आ सकती है, पेशेंट जल्दी थक जाता है, उसको बार बार चक्कर आते हैं, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अगर एनीमिया होगा तो उसका फेस क्या होगा, पेल फेस, यानी पीला चेहरा पड़ जाएगा। पाचन तंत्र की बात करें तो भूख उसको कम लगेगी, उसका वजन कम हो जाएगा और उसको बार बार इम्यूनिटी कम होने से उसको बार बार क्या हो सकते हैं, उसको बार बार दस्त भी हो सकते हैं। गर्भावस्था में इसका प्रभाव, बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में क्या हो सकता है बेटा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, जिसको NDT बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है बच्चे में। घर में उसकी वृद्धि कम होगी। और अन्य लक्षण की बात करें तो जीभ लाल और चिकनी हो जाएगी, उसको ग्लोसाइटिस हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा, ध्यान केंद्रित करने में उसको कठिनाई होगी। अगर कॉजेज की बात करें किन किन कारणों से होती है विटामिन B9 डेफिशिएंसी, तो वो होती है बेटा फॉलिक एसिड की कम मात्रा वाला आहार लेना, वो आहार लेना जिसमें फॉलिक एसिड विटामिन B9 की मात्रा कम हो। अत्यधिक शराब का सेवन करना, गर्भावस्था में इसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, उसके अनुरूप इंटेक कम लेना और आंतों द्वारा अवशोषण नहीं होना, तो ये भी मैल एब्जॉर्प्शन भी एक बहुत बड़ा एक रीजन है। सारी ही विटामिन की कमी में मैल एब्जॉर्प्शन बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट है बेटा विटामिन B12 डेफिशिएंसी। कौन सी है विटामिन B12 डेफिशिएंसी? कोबलामाइन, कोबेलामाइन डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। तो कोबालामाइन की कमी पढ़ने से पहले हम बात कर ले कि जो विटामिन B12 क्या काम करती है। यह एक आवश्यक पोषक तत्व है बच्चों, जो क्या करती है, आरबीसी बनाने में, नर्व से सही कार्य करने में, अपनी जो नसें हैं उनको सही कार्य करने में, ब्रेन और मेमोरी के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गए विटामिन B12 क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसके कॉजेज पढ़ते हैं कि इसकी कमी के क्या क्या कारण हैं। खान पान में कमी, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं या विगन आहार मतलब कि एनिमल्स, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना एनिमल्स का, चाहे वो दूध, छाछ, दही हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हों, वो यूज़ नहीं करना, ओनली प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहना, सब्जियां फ्रूट्स वगैरह ही खाना, वो वीगन डाइट होती है। तो जो लोग फुली वेजिटेरियन होते हैं या जो वीगन डाइट जिनकी होती है, उनमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है। कारण क्योंकि नॉनवेज जो खाना होता है उसमें विटामिन B2 भरपूर मात्रा में रहता है, और वेजिटेरियन में वेज जो खाना होता है उसमें B12 की कमी हमेशा पाई जाती है। अगर पेशेंट में पेट या आंत की प्रॉब्लम हो, गैस्ट्राइटिस हो यानी पेट की परत में स्वेलिंग हो, और या फिर परनीशियस एनीमिया हो, अगर उसको परनीशियस एनीमिया हो यानी जो हेल्दी आरबीसीज हैं उनमें कमी आ जाती है, उनमें कमी आने से क्या होगा, आपका HB डाउन चला जाएगा, तो उसको एनीमिया से सफ़र करना पड़ेगा। या फिर उसको इंटेस्टाइनल कोई सर्जरी हुई हो, उसकी आंतों की कोई सर्जरी हुई हो, तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अगर कोई मेडिसिन का वो लॉन्ग टर्म यूज़ करे, जैसे कि डायबिटीज़ की मेडिसिन जैसे मेटफॉर्मिन, या फिर एसिडिटी की दवाइयाँ कोई अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अगर उसकी एज बढ़ रही है, एज बढ़ने पर विटामिन B12 क्या करता है, अवशोषण प्रॉपर नहीं कर पाती बॉडी, जिससे उसमें कमी आ सकती है। अब इसमें लक्षण क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। अगर ब्लड से रिलेटेड बात करें तो पेशेंट में क्या होगा, कमजोरी आएगी, थकान आएगी, होगा, चक्कर आएंगे, उसका सांस फूलेगा, उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो एनीमिया से सफर करेगा। अगर हम नर्व से रिलेटेड लक्षणों की बात करें, नसों से जुड़े लक्षणों की बात करें, तो हाथ पैरों में झंझनाहट होगी बेटा, नसों में कमजोरी फील होगी, चलने में असंतुलन होगा, याददाश्त कम हो जाएगी और पेशेंट है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से रिलेटेड बात करें तो भूख कम लगेगी, इसमें उसका जी घबराएगा, जी मितलाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा, भूख कम लगेगी तो वजन अपने आप ही उसका कम हो जाएगा। अगर माउथ से रिलेटेड लक्षणों की बात करें, जीभ पर जलन होगी, लाल और चिकनी जीभ हो जाएगी, ग्लोसाइटिस हो जाएगी, और मुंह में छाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसके मुंह में उसके छाले हो जाएंगे। और क्या क्या कमी से क्या क्या समस्याएं आ सकती है, विटामिन B12 की कमी से कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं बेटा। तो जैसे मैंने बताया था आपको, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा,
आरबीसीज बहुत बड़ी संख्या में तो बड़ी हो जाएंगी, आरबीसीज का आकार तो बड़ा हो जाएगा लेकिन वो संख्या में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो उसको एनीमिया हो जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी उसको। रीढ़ की हड्डी और ब्रेन के बाहर की उसकी जो नर्व्स हैं वो क्षतिग्रस्त, डैमेज हो जाएंगी। सीवियर केसेस में मानसिक क्षति भी हो सकती है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है और गर्भावस्था में जटिलताएं हो सकती है। अब सोर्सेज की बात करें, क्या क्या स्रोत हैं विटामिन B12 के, तो स्पेशली नॉनवेज फूड होता है वो इसका बहुत ही बेस्ट स्रोत है। दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, फोर्टिफाइड फूड का मतलब कुछ अनाज या दूध जिसमें विटामिन B12 मिलाया जाता है। और प्योर वेजिटेरियन पीपल्स में विटामिन B2 की कमी होने की संभावना बहुत अधिक होती है क्योंकि वेज खाने में विटामिन B12 की मात्रा बहुत ही रेयर, बहुत ही कम पाई जाती है। अगर हम इसके बचाव से इसकी कमी से बचाव कैसे करें, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें हम इसके, तो उसका है कि बैलेंस्ड डाइट लें। जो शाकाहारी लोग हैं वो रेगुलर सप्लीमेंट्स लें। जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की, वो डॉक्टर से समय समय पे जांच करवाएं और प्रेग्नेंट लेडीज को डॉक्टर के कंसल्ट से विटामिन B12 सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। नेक्स्ट डेफिशिएंसी हम पढ़ते हैं बेटा, विटामिन C डेफिशिएंसी। विटामिन C को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है बेटा। विटामिन C एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, घाव भरने में हेल्प करता है, त्वचा, हड्डियां और मसलों को स्वस्थ रखता है और आयरन के अवशोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। डिजीज जो होता है वो होता है बेटा स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है, विटामिन C की गंभीर कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और क्या क्या कारण है विटामिन C डेफिशिएंसी के, कारण हैं फल और सब्जियों का कम सेवन करना, स्पेशली जो खट्टे फल होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर, शिमला मिर्च आदि का कम उपयोग करना। अगर स्मोकिंग से विटामिन C का यूज बढ़ जाता है बॉडी में, जो धूम्रपान करते हैं उनकी बॉडी में विटामिन C की खपत बढ़ जाती है जिससे विटामिन C की कमी आ जाती है। अल्कोहल का अधिक सेवन करना विटामिन C की कमी का कारण बनता है। माल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर अपर्याप्त आहार है तो इसकी कमी का कारण बनता है। अगर कोई डिजीज कंडीशन है जैसे कि किडनी डायलिसिस पे है या कोई भी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है तो विटामिन C की कमी हो सकती है। बुजुर्गों और बच्चों में गलत खान पान की जो हैबिट्स हैं जिससे कि विटामिन C इनटेक कम होता है, जिससे उसकी कमी आ जाती है। अब इसके सिम्टम्स कौन कौन से बेटा, लक्षण कौन कौन से हैं विटामिन C की कमी के लक्षण कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर स्किन और हेयर से रिलेटेड हम बात करें, त्वचा पे लाल छोटे धब्बे हो जाते हैं, त्वचा सूखी और रूखी हो जाती है, बाल असामान्य रूप से घूम जाते हैं, मतलब एबनॉर्मल तरीके से बाल घूम जाते हैं, मुड़ जाते हैं। अगर हम मसूड़ों से रिलेटेड बात करें तो इसमें मसूड़ों से खून आएगा, मसूड़ों में सूजन होगी और दांत, गंभीर मामलों में क्या हो गया, आपके दांत ढीले हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों की बात करें तो हड्डियों में दर्द होगा विटामिन B12 की कमी से, जोड़ों में दर्द होगा, वीकनेस फील होगी और घाव देर से भरेंगे। अगर ब्लड से रिलेटेड बात करें तो इसमें एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया की वजह से क्या होगा, वीकनेस और थकान महसूस होगी। और भी सिम्टम्स होते हैं इसमें जैसे कि मूड स्विंग करना, आपका मूड बार बार चेंज होगा, भूख कम लगेगी और बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जैसे कि दस्त वगैरह ये हो सकते हैं। और गंभीर स्थिति में क्या लक्षण हो सकते हैं, विटामिन C की गंभीर कमी आ जाए बॉडी में तो बहुत ज़्यादा थकान होगी, त्वचा पर नीले और काले निशान बन सकते हैं, मसूड़ों में बार बार खून आएगा और खड़े होने पर दर्द होगा और एनीमिया ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट ज़्यादा एनीमिक हो जाता है। इसमें कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, क्या क्या स्रोत होते हैं जो विटामिन C के नीड को फुलफिल करते हैं, तो बेटा आंवला जो होता है ये बेस्ट सोर्स होता है विटामिन C का, बेस्ट सोर्स आंवला। उसके अलावा जो नींबू, संतरा, टमाटर हुआ, स्ट्रॉबेरी हुई, शिमला मिर्च हुई, ब्रोकली हुई, पत्ता गोभी हुई इत्यादि में विटामिन C की कमी होती है। ध्यान रखें अगर कोई कटी फटे फल सब्जियां बेच रहा है तो विटामिन C उससे पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर कटे फटे फल सब्जियां खरीद के खाएंगे तो विटामिन C की कमी हो सकती है। और अगर आपने घर में
जो विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ है, फल सब्जियां हैं, उनको ज़्यादा पका लिया, सब्जियों को ज़्यादा पका लिया तो उससे भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि विटामिन सी की कमी के लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो बेटा सप्लीमेंट लिए जाते हैं। इसमें विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो उसकी डोज ली जाती है 100 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन। कब? 3 से 4 सप्ताह तक, 3 to 4 वीक्स तक ली जाती है डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। अगर हम स्कर्वी रोग हो गया, अगर स्कर्वी में क्या ट्रीटमेंट दी, स्कर्वी में क्या देंगे? 500 mg से लेकर 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी खुराक रहेगी बेटा कुछ वीक्स तक डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। और आहार में सुधार करके भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं ना विटामिन सी डेफिशिएंसी को। रोज 1 या 2 बार विटामिन सी वाले फल या सब्जी खाएंगे तो विटामिन सी डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी से बचने के लिए, रोज ताज़ा फल हरी सब्जियां खाएं, धूम्रपान ना करें, उससे अवॉइड करें, बच्चे बुजुर्गों को बैलेंस डाइट दें, संतुलित आहार दें, भोजन को ज़्यादा देर तक ना पकाएं ताकि विटामिन ए उसका नष्ट ना हो। अब नेक्स्ट जो विटामिन डेफिशिएंसी है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। कौन सी डेफिशिएंसी है? विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो बच्चों विटामिन डी एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोन्स और अपने टीथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मांसपेशियों को सही कार्य करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी इम्यूनिटी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि क्या क्या सोर्सेज हैं, तो विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स है बेटा सनलाइट। क्या है? सूरज की रोशनी। तो उसके लिए सनलाइट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? स्किन पर सूर्य की किरणें पड़ने से विटामिन डी बनता है। खाद्य पदार्थ कौन सी होती है बेटा? अंडे, मांस, मछली, जो फोर्टिफाइड दूध, दही, फोर्टिफाइड अनाज है उससे, या सप्लीमेंट से भी विटामिन डी, या ड्रॉप्स, बच्चों में ड्रॉप्स दी जाती है विटामिन डी की, उनके इंटेक से भी विटामिन डी डेफिशिएंसी से हम बच सकते हैं। अब क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेज हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के? तो धूप में कम समय, आजकल धूप में निकलते हैं ना बच्चे, उनको समय नहीं मिलता ना आप और हम लोग, तो धूप में कम समय बिताना, सनस्क्रीन लगाकर यूज करना, भाई रंग काला ना हो जाए, कहीं गोरा रंग काला ना पड़ जाए, उसलिए क्या करते हैं? सनस्क्रीन लगा के धूप में निकलते हैं, जिससे भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। घर के अंदर रहना, वही बाहर ना निकलना वाली बात हो गई। गहरे रंग वाले लोगों में कम उत्पादन होना, और उम्र का बढ़ना, किडनी या लीवर कोई डिजीज है तो, मोटापा है तो, कैल्शियम की कमी है तो, और प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनमें नीड ज़्यादा होती है, नीड के अकॉर्डिंग अगर वो विटामिन डी नहीं ले रही हैं तो उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है बेटा? इसको अगर हम अडल्ट की बात करें कि बड़ों में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? हड्डियों में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, मसल्स की पेशेंट की कमज़ोर हो जाएंगी, उसको थकान जल्दी होगी, उसके जोड़ों में दर्द होगा, बार बार फ्रैक्चर हो सकता है, उसकी हड्डियां बार बार टूट सकती हैं, उसका मूड स्विंग करेगा, उसके मूड में बार बार बदलाव आएंगे, वो डिप्रेशन में जा सकता है। और अगर बच्चों में इसके सिम्टम्स की बात करें तो हड्डियां कमज़ोर होंगी, बच्चों में भी पैर मुड़ सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। सिर, अगर जो न्यू बॉर्न है उसका सिर जल्दी से, जो फॉन्टेनल्स हैं वो जल्दी से नहीं भरेंगे, देर से चलना सीखेगा बच्चा, और दांत देर से आना, बच्चे के दांत जो निर्धारित समय है उससे भी ज़्यादा विलंब करते हुए देर से आएंगे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती है बच्चों? तो बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम होती है? बच्चों में होती है रिकेट्स। क्या होती है बच्चों में? रिकेट्स। इसमें क्या होगी? बच्चे की हड्डियां जो होंगी वो बेटा वो सॉफ्ट हो जाएंगी, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है, पैर टेढ़े होने लगते हैं। हड्डियों की सॉफ्टनेस की वजह से बच्चे के पैर सीधे ना होकर बैंड होकर टेढ़े होने लगते हैं। बड़ों में क्या होगी? ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों में कौन सी प्रॉब्लम होगी?
ऑस्टियोमलेशिया, इसमें भी हड्डियां सॉफ्ट होंगी, वीक होंगी और चलने फिरने में पेशेंट को समस्या होगी। अब कौन सा टेस्ट, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, कौन सी जांच होती है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बताती है, तो वो ब्लड टेस्ट होता है बेटा, जिसको बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। विटामिन डी के टेस्ट के द्वारा विटामिन डी डेफिशिएंसी का पता हम लगा सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो विटामिन D3 के सेशेज आते हैं बेटा, विटामिन D3 के सेशेज आते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। कॉल कैल्सीफिरॉल सेशे आते हैं जिसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होती है विटामिन डी की। ये 6 to 8 वीक्स तक दिए जाते हैं और उसके बाद में महीने में एक बार वंस अ मंथ दिए जाते हैं। अगर विटामिन डी की गंभीर स्थिति हो, अगर गंभीर हो तो डॉक्टर के द्वारा हाई डोज थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या हुआ, जो सेशे हैं गवर्नमेंट के द्वारा विटामिन D3 के, उसके साथ साथ कैल्शियम की खुराक भी दी जाती है 500 से 1000 मिलीग्राम पर डे। बच्चों में, अगर बच्चों की बात करें इसकी डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए, तो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों में, 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन, डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें कि किन किन प्रिवेंटिव मेजर्स, किन किन बचाव के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी से बचने के लिए, प्रिवेंशन की बात करें तो बेटा डेली हमें 15 से 20 मिनट, जो सुबह की धूप होती है, अर्ली की जो पहली सूरज की किरणें आती हैं, उसमें 15 से 20 मिनट बैठना है। हाथ पैर और अपना जो चेहरा है उसको खुला रखना है। उसको ढक के तो वो एब्जॉर्व कर ही नहीं पाएगा विटामिन डी, तो उसको खुला रखना है। अगर हम डाइट की बात करें तो मॉडरेट मात्रा में हमें अंडा, दूध, मछली और फोर्टिफाइड फूड लेना है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर जिन लोगों में इसका कमी का इतिहास है, पहले भी विटामिन डी की कमी रही है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी जांचें करवा सकते हैं और सप्लीमेंट लेके विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंसी है बेटा विटामिन ई डेफिशिएंसी। कौन सी है? विटामिन ई डेफिशिएंसी। विटामिन ई जो है एक शक्तिशाली क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो क्या करता है बेटा, बॉडी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, अपनी नर्व्स, अपनी मसल्स को उसकी मजबूती बनाए रखता है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, प्रतिरोधक क्षमता को, कि कितने भी जो है कीटाणु, जीवाणु जो भी है वो उनसे लड़ने की क्षमता मजबूत हो जाती है। स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजनन क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। अगर हम कारणों की बात करें, हम कॉजेज की बात करें कि कौन कौन से कारण है विटामिन ई डेफिशिएंसी के, तो विटामिन ई डेफिशिएंसी वैसे आमतौर पर होती नहीं है, सब में विटामिन ई डेफिशिएंसी नहीं पाई जाती, लेकिन अगर कुछ केसेस में विटामिन ई डेफिशिएंसी है तो उसका कारण है बेटा एक तो फैट मैल अब्जॉर्प्शन। अगर वसा का अवशोषण प्रॉपर नहीं हो रहा तो इसका कारण है प्रीटर्म इन्फेंट जो होते हैं, जो समय से पूर्व ही बच्चे जिनका जन्म हो जाता है, उनमें क्या है विटामिन ई का भंडार बहुत कम पाया जाता है, तो उनमें विटामिन ई डेफिशिएंसी हो सकती है। बहुत कम वसा वाला आहार लेने, जो लोग बहुत ही कम मतलब फैट ले ही नहीं रहे, उनमें विटामिन ई डेफिशिएंसी हो सकती है। किसी में अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि एवीईडी अटैक्सिया विथ विटामिन ई डेफिशिएंसी बेटा, अटैक्सिया विथ विटामिन ई डेफिशिएंसी, इसमें विटामिन ई की कमी से बॉडी बैलेंस्ड मतलब बॉडी को बैलेंस करने की बहुत सीवियर समस्या होती है, बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती, इम्बैलेंस रहती है बॉडी पेशेंट की। अब इसके क्या क्या लक्षण है विटामिन ई डेफिशिएंसी की, कौन कौन से लक्षण है, तो विटामिन ई डेफिशिएंसी का अगर हम न्यूरोलॉजिकल बात करें बेटा, तो जो नर्व से रिलेटेड लक्षणों की बात करें तो उसमें हाथ पैरों में सुन्न हो जाएगा, हाथ पैरों में सुन्नपन आ जाएगी, झुंझुनी सी होगी, मसल्स में कमजोरी आ जाएगी, मांसपेशियां पेशेंट की कमजोर हो जाएंगी, चलने में उसका असंतुलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अटैक्सिया हो जाएगा, बैलेंस नहीं बना पाएगी बॉडी, और जो रिफ्लेक्स है वो कम हो जाएंगे, नसों में परेशानी होगी। आंख से जुड़े लक्षणों की बात करें तो दृष्टि में कमी आ जाएगी, रेटिना की समस्याएं हो सकती हैं। अगर त्वचा संबंधी समस्याओं की बात करें
तो त्वचा का रूखापन हो सकता है, समय से पहले झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। तो हम नहीं चाहते ना हमें हमारे के समय से पहले हम बड़े दिखें, झुर्रियाँ पड़ें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विटामिन की पर्याप्त खुराक हमें लेनी पड़ेगी। अगर ब्लड से रिलेटेड लक्षणों की बात करें तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया, कौन सा एनीमिया हो जाएगा बेटा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया में जो आरबीसी है वो बनने की तुलना में नष्ट जल्दी होंगी, बहुत तेजी से नष्ट होंगी, बनेंगी धीरे और नष्ट बहुत, जिससे एनीमिया हो सकता है। और स्पेशली किसमें होता है, न्यूबॉर्न बेबीज में होता है बेटा। शिशुओं की अगर हम लक्षणों की बात करें, शिशुओं में क्या क्या विटामिन डेफिशिएंसी के लक्षण पाए जा सकते हैं, तो उनका वजन बढ़ने में कठिनाई आ सकती है, उनको इरिटेबिलिटी हो सकती है, उनकी मसल्स, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि किन किन खाद्य पदार्थों से विटामिन ई मिलेगा हमें, तो सूरजमुखी का तेल है बेटा, बादाम, मूंगफली, वनस्पति तेल, गेहूं के अंकुर, पालक, ब्रोकली, काजू, सोयाबीन और जो हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इन सब चीज़ों को खा के, अपनी बैलेंस डाइट लेके, पर्याप्त मात्रा में मेवे खा के, ग्रीन वेजिटेबल्स खा के, वसा का सेवन पर्याप्त मात्रा में करके हम विटामिन ई डेफिशिएंसी से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी हम पढ़ेंगे वो है बेटा विटामिन के डेफिशिएंसी। कौन सी है, विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन के क्या है, ये एक बहुत ही आवश्यक विटामिन है जो क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग बनाने में, ब्लीडिंग रोकने में और हड्डियों को मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी के कॉजेज क्या क्या हैं, कौन कौन से कारण है जिससे विटामिन के की कमी हो जाती है बॉडी में, तो इसका बेटा न्यूबॉर्न्स में क्या कारण है, विटामिन के डेफिशिएंसी का सबसे ज्यादा न्यूबॉर्न्स में पाई जाती है, क्योंकि जन्म के समय न्यूबॉर्न्स में विटामिन के का भंडारण, स्टोरेज बहुत कम होता है और उसको माँ के दूध से भी विटामिन के नहीं मिलता, माँ के दूध में विटामिन के नहीं पाया जाता, जिससे भी न्यूबॉर्न्स में विटामिन के डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। आंतों में विटामिन के बनने वाले बैक्टीरिया नहीं होते, बच्चों की जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं उनमें विटामिन के बनने वाले जो बैक्टीरिया है वो नहीं होते, जिससे भी विटामिन के डेफिशिएंसी हो जाती है शिशुओं में, न्यूबॉर्न्स में। और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे के विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है बेटा, IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है ये तुरंत बाद, ताकि विटामिन के की डेफिशिएंसी को रोका जा सके। अगर हम बड़ों की बात करें, जो मैंने बताया वो बच्चों की बात थी, अगर हम बड़ों की बात करें कि बड़ों में विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, उसमें लीवर से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, अगर फैट का माल एब्जॉर्प्शन है, अगर वसा का अवशोषण पर्याप्त प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर बाइल का कम बन रहा है उसमें बाइल अडल्ट में तो विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर किसी भी एंटीबायोटिक का लंबे समय से यूज कर रहा है पेशेंट तो उसमें विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर कम वसा वाला आहार ले रहा है, अगर वो खाना खा रहा है जिसमें वसा की मात्रा बहुत ही न्यूनतम है तो उसको विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है, और माल न्यूट्रिशन, अगर वो कुपोषित यानी पोषण युक्त आहार नहीं ले रहा है, माल नरिश्ड फूड खा रहा है तो उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की अगर हम बात करें, तो ब्लड से रिलेटेड लक्षणों की बात करें तो विटामिन की डेफिशिएंसी क्या हो सकता है, नाक से खून आ सकता है, मसूड़ों में खून आ सकता है, चोट लगने पे बहुत देर तक ब्लीडिंग होगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के की कमी है, आसानी से नीले रंग का निशान पड़ सकता है, पेशाब या स्टूल में ब्लड आ सकता है बच्चे के या बड़े के, अगर विटामिन के डेफिशिएंसी हो गई तो स्टूल और पेशाब में खून आ सकता है। अगर न्यूबॉर्न्स की बात करें, अगर हम न्यूबॉर्न्स की बात करें, न्यूबॉर्न में विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है बेटा, वीकेडीबी हो सकता है, इसको विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग हो सकती है, इसको क्या हो सकती है, उसको विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग। और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है जन्म के तुरंत बाद, इसको रोकने के लिए जन्म के तुरंत बाद विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहां संस्थागत प्रसव होते हैं वहां पे बिल्कुल मुफ्त है बेटा विटामिन के का इंजेक्शन, तो इसको रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके अम्बलाइकल्स में, उसके बच्चे के नवजात में क्या होता है, न्यूबॉर्न में क्या होता है, अम्बलाइकल में ब्लड, अम्बलाइकल से ब्लड आ सकता है, उसकी वॉमिटिंग में, उसकी उल्टी में खून आ सकता है, उसके
शरीर पे नीले काले निशान हो सकते हैं, उसके दिमाग में खून बहने का खतरा बढ़ सकता है। अगर हम सोर्सेज की बात करें, अगर हम स्रोतों की बात करें कि किन किन सोर्सेज को यूज करके विटामिन के की कमी से हम मुक्ति पा सकते हैं, तो वो है बेटा प्लांट से अगर हम बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, पालक हो गई, सलाद हो गई, मेथी हो गई, ब्रोकली हो गई, पत्ता गोभी हो गई, हरी बीन्स हो गई। अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें जिनमें विटामिन के पाया जाता है तो दूध, अंडा, दही, मांस, चीज, फर्मेंटेड सोयाबीन्स वगैरह हो गई। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, प्रिवेंशन की, कि बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बेटा हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर, हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर, एंटीबायोटिक्स का लॉन्ग टर्म यूज ना करके, न्यूबॉर्न को तुरंत विटामिन के का इंजेक्शन लगाकर, बैलेंस डाइट लेकर, वसा युक्त डाइट लेकर, और फैट मैल अब्जॉर्प्शन की कंडीशन में सप्लीमेंट्स यूज करके। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बेटा विटामिन डेफिशिएंसी कि किन किन विटामिन की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनसे कैसे, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उन कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेके उन विटामिन की कमी को हम दूर कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी बेटा। ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अपने दोस्तों को मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।